छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक बड़ा बयान सामने आया है। मंच से माइक छीन लेने की घटना को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अमरजीत भगत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मंच से उनसे माइक छीन लिया जाता है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा था। ये वो वीडियो है जिसके आधार पर ये पूरा मामला सामने आया था। और अब अमरजीत भगत ने कहा है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कुछ नेताओं को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ख्याल नहीं होता है, आदिवासी संस्कृति और भावनाओं का ख्याल नहीं होता है। बीजेपी से उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो वो मेरे लिए सम्मान समारोह आयोजित करें और मुझे बड़े बड़े माला पहनाई जाए। कई बार क्या होता है कि जो देखते हैं वैसा रहता नहीं है और समय की पाबंदी रहती है। जानबूझ करके कोई नहीं करता है। मैं तो सबसे जिन लोग भी इसको ट्रोल कर रहे हैं उन सब लोगों से आग्रह है कि सब हमारे मेहमान हैं और छत्तीसगढ़ में जो भी मेहमान आता है उसका सम्मान करते हैं, छोटी मोटी बात को दरकिनार करते हैं। इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यहाँ के लोगों का, हमारी आदिवासी संस्कृति है कि लोगों को छोटे मोटे गलती को माफ़ करना। दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बाद में उन्होंने एक बात कह दी अमरजीत भगत ने, छोटी मोटी गलती माफ हो जाती है, यानी कि गलती तो हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अमरजीत भगत दोनों बात कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति और हमारी भावना का ख्याल नहीं रखा गया। मैं जल जंगल जमीन को लेकर बात करना चाह रहा था और हर मंच पर यही बात करता हूँ, लेकिन जब वो बात करना शुरू कर रहा था उसी समय मेरा माइक ले लिया गया। उनका कहने का मतलब ये था। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि इसे माफ कर देना चाहिए, चूक होती रहती है और जो भी बात मैं जो कहना चाहता था जो नहीं कह पाया हूँ, अब कभी जब भी कभी मौका मिलेगा किसी भी मंच से तो मैं उस बात को रखूंगा। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये भी तंज कसा है कि भाजपा वाले अगर मुझे ट्रोल करना चाहते हैं, इसे टूल दिया जा रहा है तो उन्हें बड़े बड़े माला लेकर एक सम्मान समारोह आयोजित करना चाहिए और मेरा सम्मान करना चाहिए। तो कई चीजें उन्होंने कही है। उन्होंने कबीर का दोहा भी पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सभी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है, आदर है। लेकिन इस चीज से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अमरजीत भगत काफी आहत दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि पार्टी का जो अनुशासन है कहीं ना कहीं दिलीप, मुझे तो एक बात लग रही है, अगर हालांकि छत्तीसगढ़ की सियासत को आप बेहतर समझते हैं, लेकिन जो अमरजीत भगत कह रहे हैं, बीजेपी को ऑफर दे रहे हैं कि आप मंच सजाइए, बड़ी बड़ी मालाओं से मेरा स्वागत कीजिए अगर आपको परेशानी है। ऐसा ना हो कि मंच सज जाए और फिर दरवाजे खुल जाएं बीजेपी के लिए। देखिए, आपने बहुत अंदर खाने की बात कही है और एक हवा बहुत तेजी से एक दौर में उड़ रहा था। खैर उसकी पुष्टि हम भी नहीं करते, हवा था। ये था कि दिल्ली गए हुए थे अमरजीत भगत और ये चल रहा था कि मैं भी बीजेपी में शामिल हो, क्या मैं हो सकता हूं, और एक बात सामने आई कि नहीं, उन्हें मना कर दिया गया कि आप बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये सब चर्चा था, हवा में चर्चा था। तो अब इस बीच में जब अमरजीत भगत ने ये कहा है कि भाजपा को माला और मंच मेरे लिए सजाना चाहिए, तो उस मामले से कहीं ना कहीं इसको लोग जोड़कर देखना शुरू कर दिए हैं। जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा उस समय चल रहा था उसको कहीं ना कहीं इस बात से भी बल मिला है। हालांकि जब अमरजीत भगत इस बात को सुनेंगे तो सीधे तौर पर नकार देंगे। उनका कहना होगा कि नहीं, मैं तो ऐसा बात नहीं कह रहा था। लेकिन अब जो राजनीतिक चर्चे जो होते हैं वो काफी तेज होते हैं और कहा जाता है कि जो कहा नहीं जाता वही होता है, जो कहा जाता है वो होता नहीं है। तो अमरजीत भगत ने जो कहा है ये काफी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज कही, और राजनीति में इशारों की परिभाषा अगर जो समझता है वही राजनीति का बड़ा धुरंधर कहलाता है। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।